नमस्कार साथियों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की स्पेशली रीजनिंग, जो कि हम प्रैक्टिस सेट 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5वां है, ठीक है, यानी कि 5 थे, आज हमारा 5वां है, जो कि अभी 4 तक हम सॉल्व कर लिए थे। उसमें आपको मैं अच्छे से बेहतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डाला था, और आज हमारा जो 5वां है इसमें क्वेश्चंस और बेहतर हैं और अच्छे हैं। जैसा कि चलिए अब हम देखते हैं स्क्रीन की तरफ आज का पहला सवाल, ठीक है। देखिए आज का पहला सवाल इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से जोड़ों में से कौन सा 3 अलग जोड़ों से अलग है। ये बताइए, निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से कौन सा अन्य 3 जोड़ों से अलग है। यानी कि इसमें यह बता रखा है कि मतलब ये 4 जोड़े दिए गए हैं, है ना। 4 जोड़े क्या हैं हमारे पास सामने दिए गए हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि यानी कि 3 जोड़ तो ठीक है, बाकी उन 3 जोड़ों से क्या है, अलग है। तो ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ये बताइए, पहला हमारा ये दिया गया है, चिकित्सक रोगी, चिकित्सक का संबंध रोगी से है, ठीक है, ठीक है, चिकित्सक संबंध रोगी से है, ठीक है। ये भी सेकंड क्या है, अध्यापक का जो संबंध है वो विद्यार्थी से है, सेकंड भी सही है। वकील का काम हो रहता है केस लड़ना, तो मुवक्किल, ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, लेकिन क्लर्क का काम कार्यालय से नहीं होता, ठीक है, क्लर्क का काम दूसरा रहता है तो कार्यालय से नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या दिया गया है, सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। इसका 2 4, इसका एफ का मान है 7, जे का मान है 10, ठीक है, एफ का मान है 6, 7 नहीं, एल का मान है 12, आर का मान है 18। देखिए इसमें क्या दिया गया है, बी तो दूसरे का मान होता है, ठीक है, दूसरे का मान होता है बी, और इसमें 3 का मान, इसका मतलब क्या यहां पे होगा, यहां पे सी होना चाहिए, ठीक है, और 2 3 4, 2 3 4, अरे समझ में आया ना क्या बोल रहा है ये। यानी कि जैसे बी का मान होता है 2 और उसके बाद सी नहीं दिया, यहां पे क्या दिया, नंबर दे दिया, ठीक है, किसी का गैप नहीं है, 2 3 4 सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है। फिर दूसरे पे चलते हैं, एफ का मान है 6 और 8, यानी कि इसमें 2 का गैप है, ठीक है, यहां पे किसका गैप है, इसमें 2 का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है, इसमें कितने गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पे एक भी का गैप नहीं, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे अगर 3 होगा सही होगा। हाँ देखो, एल का मान होता है दोस्त 12, एल का मान क्या होता है 12, और 12 में कितना प्लस किया, 3 प्लस किया तो 15 होगा, और 15 में कितना प्लस किया, 3 प्लस किया तो 18 होगा, ठीक है, 18। और जब यहां पे जे था, ठीक है, यहां पे जे, और जे में कितना प्लस किया था 2, 18, और 18 में हम जब 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 18 का यानी कि 2 20, ठीक है, और 20 में 4 वो करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा 24, और 24 का मान क्या होता है y, ठीक है, 24 का मान होता है, यहां पे क्या लिख देंगे, सॉरी 24 का मान नहीं लिखते, 24 एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, 24 हम क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं, है ना। फिर 24 में क्या करेंगे हम 4, 24 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 24 में 4 जब ऐड कर देंगे तो कितना होगा हमारे पास 28, लेकिन 28 को क्या हम बी लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं बी। तो इसका आंसर क्या आया है हमारे पास, टी का मान क्या होता है 20, टी का मान होता है 20, 20 24 बी, 20 24 बी, यानी कि टी 24 बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें क्या दिया दोस्त, देखो पहले 2 यानी कि 2 3 4, एक का भी गैप नहीं, एक क्या किया, ऐड किया गया, इसमें एफ 8 जे, यानी कि इसमें 2 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, और इसमें क्या किया, इसमें 4 ऐड किया, 4 ऐड किया तो क्या हुआ, 4 ऐड किया तो हमारे पास ये निष्कर्ष निकला, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अच्छा सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल भी। देखिए
नीचे दिए गए अक्षरों की संख्या के चिन्हित किया गया है, संख्याओं के सही अनुक्रम का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों की व्यवस्था करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। अब इसको देखिए ये क्या बोल रहा है, ये आप स्क्रीन के सामने है, इसको आप देखिए ये बोल क्या रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, ये वाला आप देखिए ये बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चंस ये क्या बोल रहा है आपके सामने। ये क्या बोल रहा है आपके सामने, HAPESR, ठीक है, यानी कि इसको हम दिए गए नीचे दिए गए अक्षरों की संख्या से चिन्हित किया गया है, संख्याओं के सही अनुक्रम का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों की व्यवस्था करके एक अर्थपूर्ण बनाया जा सके। ठीक है, इसका अर्थपूर्ण संख्या यानी कि क्या करें, बनाया जा सके। देखिए हाइपर्स, ठीक है, ये क्या हुआ है, HAPESR। अब ये बताइए क्या इसका कोई मीनिंग हो सकता है, इसमें एक ये लॉजिक लग सकती है, तो सबसे पहले क्या रख दें, सबसे पहले H का मान है 1, A का मान है 2, H का मान है 3, 4, 5, 6 तक यहाँ पे दिया गया, और ये हमारा कह क्या रहा है, संख्याओं के सही अनुक्रम का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों की व्यवस्था करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है यानी कि संख्याओं को मतलब ऐसे रखिए कि जिससे एक अर्थपूर्ण, यानी कि हम संख्या ऐसे रखिए जिसके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। ठीक है, तो इस पे देखिए क्या वो कोई संख्या बन सकती है क्या, मान लीजिए PHR S PHRS A PHRS A E, ये इसका मतलब होता है प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, व्यक्त करना जी। तो क्या बनाया जा सकता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, व्यक्त करना। इससे हम एक अर्थपूर्ण शब्द क्या किए, हम बना दिए। ठीक है, इससे हम एक अर्थपूर्ण शब्द क्या किए, बना दिए। तो ये बताइए P का मान क्या है, P का मान 3 है, 3 ये है। ठीक है, फिर H का मान क्या है, 1, H का मान 1, अभी सेम चल रहा है इसमें। ठीक है, फिर R का मान क्या है, R का मान 6 है। ठीक है, उसके बाद ये बताइए S का मान क्या दिया गया है, S का मान 5, तो यहां पे S का मान हम 5 लिख दिए, है ना। फिर क्या दिया गया है, A का मान क्या दिया गया है, 2, A का मान हमने 2 रख दिए, है ना। उसके बाद क्या दिया, E, और E का मान हमारे पास क्या है, 4 जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले इनको हम यानी कि सबसे पहले इसको लिखा, फिर ये बोला कि यानी कि इसमें से आप ये कोई बताइए कि इसकी मीनिंग से हम क्या करें, अर्थपूर्ण शब्द बना सके। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, प्रेस। प्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, किस मतलब कुछ चीजें क्या करना है, व्यक्त करना। ठीक है, तो उसके हम क्या किए, वो किए। यहाँ पे P का मान 3 दिया गया, आपके सामने स्क्रीन के सामने है, P का मान 3 है। ठीक है सर, P का मान 3 है। H का मान क्या है, 1 है, H का मान 1 दिया गया, है ना। R का मान 6 दिया गया, R का मान 6 है। ठीक है, और S का मान 5 है ना, और A का मान 2, E का मान 4। ठीक है, तो क्या दिया, 3 1 6 2 4, 3 1 6 5 2 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। हाँ, ये देखो आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, जो कि हर एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, सामान्य ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए मान लीजिए कि दिए गए कथन सही है और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं।
ये हमारे पास क्या दिया, क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। फिर कथन में क्या बोला है, कोई विद्यालय डाकघर नहीं है। अब हम इसके क्या करेंगे, पिक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है, पिक्चर ड्रा करके हम बनाएंगे। यहां पे मान लीजिए हो गया विद्यालय, इसको क्या हम बोले, विद्यालय। ठीक है, इसको हम बोले विद्यालय। विद्यालय, कोई विद्यालय डाकघर नहीं है, और ये हमारा क्या हुआ, डाकघर, है ना। ये क्या हुआ हमारा, डाकघर। ये हुआ विद्यालय और ये हुआ डाकघर, यानी कि कोई विद्यालय डाकघर नहीं है। बिल्कुल सही बात बोला है, यानी कोई विद्यालय डाकघर नहीं है। डाकघर विद्यालय से डाकघर में ज्यादा स्पेस है ना। तो इसमें कोई विद्यालय डाकघर नहीं है, यहां तक सही है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सभी बैंक डाकघर हैं, यानी कि सभी बैंक। ठीक है, क्या यहां पे डाकघर के अंदर आ जाएगा बैंक, यहां पे क्या आ जाएगा, बैंक। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो सभी के लिए होता है, तो सभी बैंक क्या है, डाकघर है। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है, सभी बैंक डाकघर है, सभी डाकघर डाकिया है। सभी डाकघर क्या है, अब डाकघर के लिए डाकघर के अंदर सब आ जाएंगे। सभी डाकघर क्या है, डाकिया है। ठीक है, सभी डाकघर क्या है, डाकिया है ना। अब बताइए, अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये क्या पूछ रहा है, कोई विद्यालय डाकिया नहीं है। कोई विद्यालय डाकिया नहीं है, ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, सभी बैंक डाकिया हैं जी। नीचे से हमेशा ऊपर के लिए सभी ही आता है, तो नेक्स्ट का सेकंड आंसर क्या बोल रहा है, सेकंड आंसर तो बिल्कुल आपका सही जा रहा है, यानी कि सभी बैंक डाकिया हैं, ठीक जा रहा है। अरे सभी, ये हमारे पास ये पूरा बैंक है और सभी बैंक क्या है, डाकिया है। जब डाकिये के अंदर भाई सभी हैं तो सभी बैंक डाकिया ना होंगे, सभी बैंक तो डाकिया होंगे, जायज सी बात है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है। कुछ डाकिया, ठीक है, कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है। अरे कुछ क्या, कोई डाकिया विद्यालय नहीं है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय से और डाकघर में इतने दूर का स्पेस है, तो यहां पे क्या हो गया, कोई, यानी कि कोई डाकिया विद्यालय नहीं है, कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है। ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, ये वाला दो गलत है। फिर क्या बोल रखा है, कोई बैंक विद्यालय नहीं है। कोई बैंक विद्यालय नहीं है, सही है, क्योंकि बैंक से और विद्यालय में इतने की स्पेस है, ये भी सही है। फिर नहीं, ये वाला गलत है। फिर क्या बोल रखा है, केवल निष्कर्ष सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ अनुसरण करते हैं, नहीं, गलत। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, नहीं, बिल्कुल सही। या तो केवल निष्कर्ष पहला या चौथा तथा तीसरा अनुसरण करते हैं, नहीं। या तो केवल निष्कर्ष पहला या चौथा अनुसरण करते हैं, नहीं। इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई मैच ही नहीं खा रहा है। इसमें क्या होगा, केवल, टाइपिस्ट ने थोड़ा गलती कर दिया होगी, इसमें केवल आंसर क्या होगा, सभी बैंक क्या है, डाकिया है। सभी बैंक डाकिया। एक बार क्वेश्चंस फिर से देख लेते हैं, क्या बोल रखा है, कोई विद्यालय डाकघर नहीं है। ठीक है, कोई विद्यालय डाकघर नहीं है, सभी डाकघर डाकिया है। सभी डाकघर क्या है, डाकिया है ना। सभी बैंक डाकघर है, सभी बैंक डाकघर है। ठीक है, कोई विद्यालय डाकिया नहीं है, पहला सही है, कोई विद्यालय डाकिया नहीं है, सही है। सभी बैंक डाकिया है, सभी बैंक डाकिया है, सभी बैंक डाकिया है, ये भी सही है। कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है, कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला गलत है, तीसरा गलत है, यानी कि कोई नहीं है। कोई बैंक विद्यालय नहीं है, चौथा भी सही है, कोई बैंक विद्यालय नहीं है। हाँ ठीक है, सॉरी उसके लिए, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा मुझे पढ़ने में गलत वो हो गई थी। देखिए, अब इसको देखिए, क्या बोल रखा है, निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ अनुसरण करते हैं, सेकंड नहीं। कोई विद्यालय बैंक नहीं है, ये भी सही है। सेकंड थर्ड नहीं, ये पहला तो गलत हो गया। सेकंड क्या करता है, सभी अनुसरण करते हैं, गलत हो गया। या तो केवल पहला चौथा तीसरा अनुसरण करते हैं जी, नहीं, चौथा भी अनुसरण नहीं करता है। या तो केवल पहला तथा चौथा अनुसरण करते हैं, पहला सही है, चौथा भी गलत है। अरे ये यार आपके साथ ऑप्शन भी आपके गलत है। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल
क्या करता है, पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है, तीसरा, यानी कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ आप क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, है ना। फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, है ना। देख लीजिएगा फिर से, कोई विद्यालय डाकिया नहीं है, कोई विद्यालय डाकिया नहीं है, पहला तो बिल्कुल सही है। कोई विद्यालय डाकिया नहीं है, कोई विद्यालय डाकिया नहीं है, पहला तो ऑप्शन सही है, ठीक है। सभी बैंक डाकिया है, सभी बैंक डाकिया है, दूसरा भी सही है, ठीक है। कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है, अरे कोई नहीं है, कुछ विज्ञान नहीं, कोई नहीं है, तीसरा गलत है। चौथा, कोई विद्यालय, कोई बैंक विद्यालय नहीं है, कोई बैंक विद्यालय नहीं है, सही है, चौथा भी। अब पहला दूसरा, लेकिन इसमें दूसरा पहला तो कहीं सही भी नहीं किया, ठीक है। पहला, चौथा, तीसरा, कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है, कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है, कुछ क्या, कोई विद्यालय नहीं है, हाँ ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, चौथा क्या करता है, अनुसरण करता है। इस पे है ही नहीं है, एक बार देख लेते हैं, नहीं इस पे है ही नहीं वो वाला, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। छामित्र एक वित्र, छामित्र एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। भरत विनोद की बाईं ओर है ना। राजेश भरत और मुकेश के बीच में है। जयंत विनोद और नरेंद्र के बीच में है। मुख मुकेश के बाईं ओर कौन है। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना होगा, एक हम ये वृत्ताकार वो बनाए, ठीक है, एक हम वृत्ताकार क्या बनाए, ये मान लीजिए हमारी वृत्ताकार एक मेज है, ये हमारी क्या है, एक वृत्ताकार मान लीजिए ये हमारी मेज है ना, ये हमारी एक वृत्ताकार मेज है, ये हुई हमारी वृत्ताकार मेज। अब इसमें आप सभी लोगों को क्या करिए, बैठा दीजिए, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए, सभी लोगों को जिस तरह से सीक्वेंस के हिसाब से इसमें दिया है उसी तरह आप इसको क्या करिए, बैठाइए। छामित्र एक मुंह करके, यानी कि केंद्र की ओर सब जितने मित्र हैं, 2 3 4 5 6, यानी कि जो जो मित्र हैं सभी का इधर करके मुंह करके क्या है, बैठे हुए हैं, है ना। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भरत विनोद के बाईं ओर बैठा है, ये मान लिए हुए विनोद, ठीक है, ये क्या हुए विनोद, और विनोद के बाईं ओर कौन है, भरत। अरे मान लीजिए ये जब इधर मुंह करके बैठे होंगे तो इनका यानी कि ये दायां पक्ष और इनका ये बायां पक्ष, तो विनोद के बाईं ओर कौन है, भरत, है ना। राजेश भरत और मुकेश के बीच में है, भरत और मुकेश के बीच में है, भरत और यहां पे मान लीजिए होगा मुकेश, यहां पे क्या होगा मुकेश, भरत मुकेश, राजेश भरत और मुकेश के बीच में, तो यहां पे कौन होगा, राजेश, ठीक है। ये देखिए भरत मुकेश और राजेश, भरत राजेश भरत और मुकेश के बीच में है, राजेश भरत और मुकेश के बीच में है, ठीक है। जयंत विनोद और नरेंद्र के बीच में है, यानी कि जो जयंत है विनोद और नरेंद्र के बीच में है, क्या बोल रखा है, जयंत विनोद और नरेंद्र के बीच में है, विनोद और नरेंद्र, यहां क्या होगा, नरेंद्र, विनोद और नरेंद्र के बीच में कौन है, जयंत, जयंत विनोद और नरेंद्र के बीच में है कौन, जयंत। अब देखिए ये जो 6 पर्सन है, यानी कि 6 पर्सन क्या हो गए, सिट यानी कि बैठ गए, ठीक है। फिर क्या पूछा है, मुकेश के बाईं ओर कौन है। अब देखिए ये हमारा हुआ था दायां पक्ष, है ना, और ये हमारा क्या हुआ था, बायां पक्ष। तो मुकेश के बाईं ओर कौन है, राजेश, ठीक है, मुकेश के
बाईं ओर कौन है, राजेश होगा, लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं, ए बी, तीसरा हमारा क्या होगा, राजेश। ऑप्शन टाइपिस्ट ने थोड़ा गलती कर दी होगी, लेकिन आप ऑप्शन इसमें क्या होगा, राजेश, ठीक है। अरे इधर पे कोई मुंह करके बैठा है तो उसका दाहिना हाथ इधर ही होगा, है ना, और बायां हाथ इधर होगा, तो क्या होगा, मुकेश के बाईं ओर कौन है, मुकेश के बाईं ओर कौन है, राजेश। राजेश, राजेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द सबसे अधिक समान है, सबसे अधिक क्या है, समान है ना। तो क्या दिया गया है, बैगनी, नारंगी, नीला, है ना, बैगनी, नारंगी, नीला। इसमें क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों सबसे अधिक समान है, यानी कि कौन सा दिए गए शब्दों में से सबसे अधिक समान है, मतलब समान तो सब है लेकिन क्या बोल रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सभी ज्यादा, सबसे अधिक क्या दिया है, सबसे अधिक समान दे दिया है। तो ये बताइए, बैगनी, बैगनी कलर जो होता है वो भी एक यानी कि बनाया कलर नहीं है, ठीक है, नेचुरली है, और नारंगी कलर भी जो है वो भी नेचुरली है, और नीला कलर जो भी है वो भी एक नेचुरली ही है, ठीक है। तो ये बताइए, क्या इंद्रधनुष हो सकता है, नहीं, इंद्रधनुष बिल्कुल से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई कलर की बात ही नहीं की गई। मंजेटा, मंजेटा क्या हो सकता है, नहीं, मंजेटा बिल्कुल क्यों हो सकता है भाई, सबसे अधिक यानी कि डिफरेंट की बात क्या है, फिर रंग, रंग की तो कोई बात ही नहीं, तो क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पीला, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये आपके सामने आकृति, आकृति का अच्छा सवाल, ठीक है, आकृति क्या है, अच्छा सवाल, आकृति ड्रा किया है और इस पे पूछा है, क्या पूछ रखा है, कौन सी आकृति दी गई अन्य तीन आकृतियों में से भिन्न है, कौन सी आकृति, यानी कि तीन एक प्रकार है और एक उसमें से क्या है, भिन्न है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो पिक्चर ड्रा है, इसमें पिक्चर तो इस तरह कोई ड्रा नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या हम ये कॉलम जो इसको गिन लेते हैं क्या, एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, एक कॉलम में मतलब एक पूरे वर्ग में कितना है, एक वर्ग में कितना है, 8, ठीक है, एक वर्ग में 8 कॉलम। इसी तरह ये वाले क्या सर्कल में भी 8 होंगे, गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। फर्स्ट वाले में भी वही है, सेकंड वाले में भी वही है, ठीक है। थर्ड वाले में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे तो अभी दोनों में 8-8 कॉलम थे, लेकिन इसमें कितने हैं, 7 हैं। अगला गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कौन सी आकृति में दी गई अन्य तीन आकृतियों में से भिन्न है, ये बताइए। जब ऑप्शन ए वाले में क्या है, 8 कॉलम है, ऑप्शन बी वाले में भी क्या है, 8 कॉलम है, और ऑप्शन सी वाले में कितने हैं, 7 हैं, ऑप्शन डी वाले में 8 हैं। तो तीन यानी कि एक जैसे हैं, लेकिन एक जो ये हमारी है, एक यानी कि जो ये वाला कॉलम है ये हमारी क्या है, डिफरेंट है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, और ये है डाइस का, और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, आप यानी कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ना। क्या लिखा गया है, एक ही पासे के दो दो अलग स्थान दिखाए गए हैं, ठीक है, जिनके 6 फलक आंट, बैट, कैट, डॉग, एग, फॉग के रूप में चिन्हित है। उस शब्द का चयन करें जो डाग दिखाने फलक के विपरीत है, जो डाग को दिखा रहा है यानी कि उसके विपरीत है। तो ये बताइए आप, क्या इस पे पहले देखते हैं कौन कौन से दोनों समान है। बैट इसमें भी है, बैट इसमें भी है, ठीक है, और क्या इसमें, आंट इसमें भी है, आंट इसमें भी है, यानी कि चमगादड़ इसमें भी, चमगादड़ इसमें भी, चींटी इसमें भी, चींटी इसमें भी, दोनों को यानी कि क्या है, दोनों समान है।
अब जब दोनों पासे में हमको कभी भी समान दिख जाए और एक ही हमारे पास बचे तो एक का अपोजिट यानी कि डॉग, फॉग का अपोजिट डॉग हो जाएगा, ये डॉग का पूछेगा तो इसका यानी कि कुत्ते का अपोजिट कौन होगा, लोमड़ी, यानी कि फॉग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल। दी गई आकृतियों में से पासा ए की सही आकृति कौन सी है। अब देखिए, ये भी पूछा हुआ सवाल है ना। पासे की विपरीत सतह यानी कि अगर पासे के हम विपरीत सतहों को जोड़े, अगर 7 जोड़ने में 7 आ जाए तो हमारा कौन सा वो मानक पासा होता है ना। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं। क्या 6 का विपरीत कौन होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, तो 6 1 7, सही है। ये बताइए 5 का विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत 2, 5 2 7, ठीक है। हाँ, इसमें और 4 का विपरीत कौन होगा, 4 3 7, तो ये वाला तो सही है, आकृति जो हमारी दी गई है वो सही है। तो अब इसको देखिए, 2 का विपरीत 1, 2 1 3, नहीं। और इसका विपरीत देखेंगे तो 6 5 11, नहीं, ये वाला तो बिल्कुल से गलत है, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत क्या आ रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत जोड़ने पे 7 आ रहा है, और इसके एक दूसरे के जोड़ने के विपरीत क्या आ रहा है, कहीं एक में 3 आ रहा है, एक में 11 आ रहा है। अब इसको देखते हैं, ये बताइए 6 3 क्या होगा, 9, और अगर एक का विपरीत पूछे तो 5, और एक दूसरे को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने प्रूव करके भी यहाँ पे दिखाया है कि 6 के विपरीत क्या होता है 1, और 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन इसमें अभी तक कोई नहीं मिला। 6 में हम 3 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, और 5 में हम 1 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6 आएगा। 2 ऑप्शन तो हमारे पे क्या हो गए, गलत हो गए। अब तीसरा ऑप्शन में देखिए, ये बताइए क्या हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, जी सर 7 आएगा। तो ये बताइए आप, 3 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कभी नहीं आ सकता 7, ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बताइए 2 का अपोजिट कौन है, 5, और 2 में हम 5 ऐड करेंगे, ठीक है, 2 में 5 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, सही है। ये बताइए 4 का अपोजिट है 3, और 4 में हम अगर 3 ऐड करेंगे, ठीक है, 4 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7, तो आप बोलेंगे जी सर ये वाला सही जा रहा है। अब ये बताइए जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो 6 का अपोजिट कौन होगा भाई, 6 का अपोजिट 1 होगा, और 6 का अपोजिट जब 1 होगा तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लिए ना। नेक्स्ट, हाँ, ये है यानी कि लैंग्वेज के आधार पे कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है आपके हर सवाल में, हर आपके एग्जाम में ये सवाल जरूर से जरूर आपको देखने को मिलता है ना। क्या दिया गया है, सबसे पहले इसको हम लैंग्वेज पढ़ते हैं इसकी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को नीला कहा जाता है, ठीक है, नीले को काला कहा जाता है, ठीक है, काला को गुलाबी कहा जाता है, ठीक है, गुलाबी को हरा कहा जाता है, ठीक है, हरा को सफेद कहा जाता है, ठीक है, तो बताइए कोयले का रंग, तो बताइए कोयले का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो ये सब कंक्लूजन हमको क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में लाल को क्या बोलता है, लाल को क्या बोलता है, लाल को नीला बोलता है, लिख लिए यहाँ पे, लाल को क्या बोलता है, लाल को नीला बोलता है, नीले को काला बोलता है, नीले को क्या बोलता है, नीले को काला बोलता है, ठीक है, नीले को काला बोलता है, काला को गुलाबी कहा जाता है, काला जो है वो गुलाबी, काला क्या कहते हैं, गुलाबी, काला को हम गुलाबी कहते हैं, ठीक है, काला को गुलाबी कहा है, गुलाबी को हरा यानी कि पिंक को ग्रीन कहा जाता है ना, गुलाबी को हरा, ठीक है, गुलाबी को हरा, हरा को सफेद, हरा को क्या बोलता है, सफेद, हरा को सफेद कहा जाता है। तो बताइए कोयले का रंग कैसा होता है, ये बताइए भाई, जो कोयला होता है, कोयले में कोयले का रंग तो आपको सबको पता होगा ना कि कोयले का रंग क्या होता है, कोयले का रंग काला होता है, ठीक है, तो कुछ तो ऑप्शन बी ठोक देंगे।
ऑप्शन बी मारेंगे कि हाँ कोयले का रंग, तो पूछा है कोयले का रंग क्या होता है, काला। लेकिन हम क्या बता रहे हैं भाई, पहले लैंग्वेज को समझो। ऑप्शन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, काले को क्या बोलता है, काले को क्या बोलता है गुलाबी, लाल को नीला बोलता है। मतलब इस पे ना जाइए, रियल पे ना जाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आधार पे जाना है। कि आपको पूछ लिया कि कोयले को क्या बोलेंगे, तो आप क्या कह देंगे, कोयले। ठीक है, कोयला तो काला होता है, तो ऑप्शन बी मार देंगे। लेकिन ऑप्शन बी कैसे होगा भाई, ये बताइए। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को उसने बदल रखा है तो ऑप्शन बी कैसे होगा। तो क्या बोल रखा है, कोयले का रंग सफेद। कोयले का रंग कैसा होता है, कोयले का रंग होता है तो रियल में काला। लेकिन इसने काला को क्या बोला है, काला को क्या बोला है, काला को बोला है गुलाबी। ठीक है, काला को इसने क्या बोला है, काला को, ब्लैक को क्या बोला इसने, पिंक, यानी गुलाबी। गुलाबी ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, फिर ये है सिलॉक्स का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसका फिर से हम पिक्चर ड्रा करते हैं। कुछ मेज डेस्क हैं, ये यहां पे हुई मेज और यहाँ पे हुई डेस्क। कुछ मेज क्या है, डेस्क है। कुछ मेज डेस्क हैं, ठीक है। कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ मेज क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ कुर्सियां बेंच है, कुछ कुर्सियां क्या है, बेंच है। कुछ कुर्सियां क्या है, बेंच है। कुछ बेंच चारपाई है, कुछ बेंच क्या है, चारपाई है। ठीक है, कुछ बेंच क्या है, चारपाई है। ये हमारा हुआ पिक्चर ड्रा। अब निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या बोलता है, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, नहीं। अरे कैसे हो सकते हैं, कुछ कुर्सियां मेज हो सकती है लेकिन डेस्क नहीं हो सकती, तो ऑप्शन पहला गलत हो गया। सेकंड, कुछ चारपाइयां मेज हैं, नहीं। कैसे हो सकती है भाई, कुछ चारपाइयां बेंच हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेज नहीं हो सकती, गलत। तो क्या होगा, दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, और इसमें फिर कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पता नहीं टाइपिस्ट ने क्या किया है, पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा है ना, इसलिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट, फिर ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बड़े छोटे हैं, कुछ बड़े छोटे हैं। कुछ बड़े क्या है, छोटे हैं। कुछ छोटे विराट हैं, कुछ छोटे विराट हैं। कुछ विराट सूक्ष्म है, कुछ विराट क्या है, सूक्ष्म है। ठीक है, अब ये तो कथन हमने दिया था, कथन उसने दिया, हमने पिक्चर को ड्रा कर लिया, है ना। अब निष्कर्ष क्या है उसको पढ़ते हैं। सभी विराट बड़े हैं, कैसे हो सकता है, सभी विराट कैसे बड़े हो सकता है, विराट से तो इसको दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। कोई बड़ा विराट नहीं है जी, यानी कि कोई बड़ा क्या है, बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई बड़ा विराट नहीं है, बिल्कुल सही है। हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन विराट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा क्या बोल रखा है, कुछ छोटे सूक्ष्म नहीं है, कुछ छोटे। अरे कोई यहाँ पे अगर ये बोला होता कि कोई छोटे सूक्ष्म नहीं है तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ छोटे सूक्ष्म नहीं है। ठीक है, कुछ छोटे क्या है, कुछ छोटे सूक्ष्म नहीं है, तो सूक्ष्म ये, अगर सूक्ष्म में इतना होता, मतलब सूक्ष्म में ये बना होता, तब पूछता कि कुछ छोटे सूक्ष्म नहीं है तो चल जाता। लेकिन क्या बोल रहा है, कुछ छोटे सूक्ष्म नहीं है ना, तो चल जाता, कुछ छोटे सूक्ष्म नहीं है, कुछ छोटे सूक्ष्म नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा भी गलत है। कुछ बड़े सूक्ष्म नहीं है, कुछ बड़े सूक्ष्म, अरे ये चौथा भी उसी तरह है भाई। कहा कुछ बड़े सूक्ष्म नहीं, यानी ये बोल देता कि कोई बड़े सूक्ष्म नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कुछ, अगर कुछ बड़े सूक्ष्म नहीं है तो कुछ तो होंगे ना। मान लीजिए जैसे कुछ यहाँ के इतना है तो कुछ तो होना चाहिए ना, जब हमसे इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है तो कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन चौथा। तो फिर क्या बोला है, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है जी, पहला क्या है, अनुसरण निष्कर्ष करता है। यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है, नहीं। यदि केवल पहला और तीसरा अनुसरण करता है, नहीं। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नहीं, ऐसा भी नहीं। यदि निष्कर्ष पहला, तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं, नहीं।
ये ऑप्शन पहला आपका क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये आपके कोडिंग सॉरी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ 2019 में, ठीक है। टायर फर्स्ट में शायद पूछा गया था, टीयर फर्स्ट में, है ना। ये देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, 25, 28, 23, 30, 21, 33। अब ये बताइए क्या पूछा है, उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी कि दिया गया है इस श्रृंखला संबंधित नहीं, ऐसा इसमें एक संख्या कोई होगी जो उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। एक संख्या ऐसी कोई होगी जो उससे क्या है, संबंधित नहीं है ना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या दिया है, 25, 28। यानी कि इसमें क्या किया, 25 में 3 ऐड किया क्या, तो 28 हुआ। यानी कि 25 में 3 ऐड किया तो कितना, 28 हुआ। फिर इसमें क्या, 5 माइनस किया, फिर इसमें किया +7 किया, फिर इसमें किया -9। नहीं, ये सीरीज नहीं चल रही है, ये सीरीज क्या है, नहीं चल रही है ना। ये सीरीज नहीं चल रही है, ये सीरीज नहीं चल रही है। अब एक बार दूसरा संख्या भी ले लेते हैं। 25 में अगर हम 23 घटाएंगे तो -2, ठीक है। और इसमें 28 में +2 करेंगे तो +2, -2 प्लस यहाँ पे +2 आ जाएगा। इससे हम संबंध बना रहे हैं, ठीक है। डबल कलर से किए दे रहा हूँ इसको हम, ये माइनस वाला ग्रीन वाला जो हमारा है, ग्रीन कलर वाला वो माइनस है और ये ब्लू वाला है वो प्लस है, ठीक है। तो 21 में हम क्या करेंगे, 21 में 2 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। 21 में हम 2 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, तो वहां पे 19 होना चाहिए। और 33 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 35 तो कोई आंसर ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसको हमने 2 किया। अब इसके बाद 23 में हम माइनस किए 2, ठीक 23 में हमने 2 माइनस किया तो कितना आया, 21। और 30 में हम 2 प्लस किया, ठीक है, 2 प्लस किए तो 32 आएगा, ठीक है, 32 आएगा, ठीक है। 30 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। और यहाँ पे 33 है, नहीं ये नहीं हो सकता। देखिए फिर से देखिए इसको, ये नहीं हो सकता। अगर इससे हम माइनस किए 2 और इससे हम क्या किए प्लस, -2 + 2, ठीक है। फिर इससे हम क्या करेंगे, -2। उसके बाद हम यहाँ पे अगर 30 में +2 करेंगे तो 32 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जब 30 में हम +2 करेंगे तो क्या होगा, 32 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, 32। हाँ अरे सही तो है यार, क्वेश्चन हमारा ये तो पूछ रहा है, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि 32 होना चाहिए, इसमें ये पूछ रहा है उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अरे 33 नहीं संबंधित है, यहाँ पे 32 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 33। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आज हमारा सेशन यहाँ तक था, जो प्यारा सा सेशन था आज यहीं तक। हम अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और जो आपको दिक्कत आए उसको कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।